आज हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 के पार्ट ए की। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट ए है। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 22 है। ये है जी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल हैं जी, एक्सरसाइज के, उसका क्वेश्चन नंबर 22 है। सबसे पहले वो बता रहा है जी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द गिवन अमाउंट ऑफ गैसेस के कह रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करो और नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करो, ठीक है ना। सबसे पहले हम ए पार्ट की निकालते हैं। ए पार्ट कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है। वॉल्यूम इज इक्वल टू है जी 20 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है वॉल्यूम। और जबकि इसका मोलर मैस ऑफ वॉल्यूम ये दिया हुआ है, जबकि इसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है। टेम्परेचर है जी 0 डिग्री सेल्सियस। एंड प्रेशर कितना दिया हुआ है 700 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें पता है 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। रिक्वायर्ड क्या है, हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी निकालने हैं और नंबर ऑफ़ एटम्स भी निकालने हैं, ठीक है ना। दोनों पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 22 में भी यही काम करना है और क्वेश्चन नंबर 2 में बी में भी, क्वेश्चन नंबर 22 के बी पार्ट में भी यही काम करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में तब्दील कर दें। 0 प्लस सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए प्लस करते हैं जी 273 को, और ये आ गया 273 केल्विन। अब उसके बाद हम यहाँ पर सॉल्यूशन में आते हैं। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स तभी हम निकाल सकते हैं कि जब हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स प्रेजेंट होंगे, तभी हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। पीछे हम चैप्टर नंबर 1 में यही कैलकुलेट पढ़ कर आए हैं कि जब हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जब हमने कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ़ मोल्स होने चाहिए और साथ में एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकाल देंगे कि कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। समझ आ गई। अब हमें पता है कि अब हम कहाँ से निकालेंगे ये PV इज इक्वल टू NRT। इस फार्मूले से हम जनरल गैस इक्वेशन निकालेंगे। जनरल गैस इक्वेशन से ही हम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, PV ओवर RT, ठीक है ना। R की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। R की वैल्यू है जी R इज इक्वल टू 0.0821 डेसीमीटर क्यूब, 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल और पर केल्विन। ये है जी R की वैल्यू। अब ये देखें, यहाँ पर R की वैल्यू देखें। R की वैल्यू के अंदर 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल और पर केल्विन है, ठीक है ना। R की वैल्यू के अंदर ATM भी आ रहा है और डेसीमीटर क्यूब भी आ रहा है। यहाँ पर प्रेशर को हम मिलीमीटर ऑफ Hg में नहीं करेंगे, अब प्रेशर को हम ATM में लेकर जाएंगे, क्योंकि R की वैल्यू में ATM आ रहा है। R की वैल्यू 3 तरीके की है। अगर आपको R की वैल्यू 3 वैल्यूज़ हैं जो उनसे आपको याद करने वाली हैं। अगर आपको ये वाली वैल्यू याद है तो इस वैल्यू के मुताबिक आपने इस वैल्यू के साथ जितने भी यूनिट्स लगे हुए हैं उन यूनिट्स को देख कर आपने ये वाले यूनिट्स जो उनसे हैं वॉल्यूम के और प्रेशर के, इनको कन्वर्ट कर देना है R के अंदर मौजूद जो उनसे यूनिट्स हैं उसमें। R की वैल्यू जो उनसी है उसके साथ ATM लगा हुआ है। ATM प्रेशर का यूनिट होता है और यहाँ पर प्रेशर का यूनिट देखो मिलीमीटर ऑफ Hg है। हम क्या करेंगे, इस मिलीमीटर ऑफ Hg को कन्वर्ट कर देंगे ATM में। हमें पता है कि 1 ATM इज इक्वल टू होता है 760
मिलीमीटर ऑफ एच जी। मिलीमीटर ऑफ एच जी एक छोटा यूनिट है, एटीएम एक बड़ा यूनिट है। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में ट्रांसफ़र होना है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। ये छोटा यूनिट है, एटीएम बड़ा यूनिट है। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो हम क्या करेंगे, हम 700 से डिवाइड कर देंगे 760 को, और यहाँ पर एटीएम आ जाएगा। एटीएम में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। एटीएम में वैल्यू आ जाएगी 700 को डिवाइड कर देंगे 760 पर 0.9210 0.9210 एटीएम ये आ गया, एटीएम आ गया। फिर इसी तरीके से वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब से हमने बड़े यूनिट में जाना है। सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब से हमने बड़े यूनिट में जाना है, डेसीमीटर क्यूब में जाना है। सेंटीमीटर क्यूब से हमने डेसीमीटर क्यूब में जाना है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 को। हमेशा याद रखना कि जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना होता है तो डिवाइड करते हैं। किससे करेंगे, एक डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये बात याद रखने वाली है कि एक डेसीमीटर क्यूब में 1000, एक डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। हम क्या करेंगे, हमने सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाना है तो ये 1000 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/1000। इस तरीके से आप डेसीमीटर क्यूब में लेकर आ सकते हैं अपनी इस रकम को। इसलिए हम 20 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। 1000 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है ना। 20 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, 20 को डिवाइड किया 1000 से तो हमारे पास आंसर आ गया 0.02 डेसीमीटर क्यूब। ये आंसर आ गया, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। ये आ गया हमारे पास आंसर। अब हम क्या करेंगे, डेसीमीटर क्यूब में भी आ गया आंसर, एटीएम में भी आ गया। डेसीमीटर क्यूब ये देखें, आर की वैल्यू में डेसीमीटर क्यूब दिख रहा है, यहाँ पर भी वॉल्यूम का यूनिट डेसीमीटर क्यूब हम ले आएंगे। इसी तरीके से आर की वैल्यू में प्रेशर का यूनिट एटीएम है तो यहाँ पर भी हम प्रेशर का यूनिट एटीएम ले आएंगे, आर प्रेशर, ठीक है ना। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इन सारी की सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे। प्रेशर की वैल्यू है जी 0.9210, ठीक है ना, एटीएम। इसी तरीके से वॉल्यूम जो उनसे है, वॉल्यूम की है जी हमारे पास 0.02 ये है। फिर इसी तरीके से आर की वैल्यू 0.0821 है, ये आ गई। और टेम्परेचर है जी, टेम्परेचर है जी 273 केल्विन, 273 केल्विन आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.9210 से, 0.01842, 0.01842 यह आ गया 0.01842। इसी तरीके से 0.0 और फिर उसके बाद 0.0821 है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 273 के साथ तो हमारे पास जो सा आंसर आएगा, इस आंसर को, ये जो सा आंसर आया है, ये जो सा आंसर आया है ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो सा आंसर आया है उसको हम इससे डिवाइड करने जा रहे हैं, यानी कि 0.01842 है, 0.01842 है। इससे हम डिवाइड करेंगे इन दोनों को, इन दोनों से जोन सा मल्टीप्लाई करने से जोन सा आंसर आया उससे। ये लो जी, ये आंसर आ गया हमारे पास, ये आंसर आ गया हमारे पास। क्या आंसर आया जी, 8.2183 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स -4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स
4 मोल आ गए, ठीक है ना, ये आगे। इसको हम दूसरी वाली में भी लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 0.00082 183 मोल, 0.0082 लिख दो मोल, यानी कि पॉइंट वापस से पीछे की तरफ जाएगा तो 4 हिंदसे पार करके जाएगा तो 8.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ दोबारा से आ जाएगा। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ था, हमने इसको नंबर की नोटेशन में लिख दिया। इनके पॉइंट जो सा वापस से पीछे जाएगा ना, 4 हिंदसे पीछे जाएगा तो वापस से 10⁻⁻⁴ बन जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए, अब हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोज नंबर से। जो उनसे नंबर ऑफ़ मोल्स आए हैं 0.00082 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर है जी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ठीक है, ये आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 से, ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.9474, 4.9474। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10⁻⁻³ है, फिर 10⁻23 है, ठीक है ना। अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 4.9474 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻23 में माइनस करेंगे 3 तो क्या आ जाएगा 10⁻20। इस तरीके से नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए, ये मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे पास, इतने ये मॉलिक्यूल्स आएंगे हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। अब हमने नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हैं, ठीक है ना। हमें पता है कि मीथेन के अंदर ये CH4 है, ये मीथेन गैस ही है ना, ये मीथेन गैस के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, 4 हाइड्रोजन का और 1 कार्बन का, 5 एटम्स हैं, ठीक है ना। इन 5 एटम्स को हमने टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ मीथेन, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसको 5 को टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ज़ाहिर सी बात है मीथेन गैस के जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उस सिलेंडर के अंदर, उतने मॉलिक्यूल्स को जब हम एक मॉलिक्यूल, एक मीथेन के एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स एग्जिस्ट करते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स आएंगे ना 4.9474। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻20 से, ठीक है ना। अब 4.974 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 24.737 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻20 आ जाएगा। अब उसके बाद ये पॉइंट जो सा है ये वापस से पीछे जाएगा, 2.4737 है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, चूँकि ये जो पॉइंट है ये आगे से इधर आया, आगे से आया ना पीछे, जब आगे से आए ना, आगे से पॉइंट आए पहली रकम के बाद तो हमेशा प्लस करते हैं, जब पीछे से पॉइंट आए ना तब हम माइनस करते हैं। चूँकि ये पॉइंट आगे से आ रहा है तो हम प्लस करेंगे, 20 में प्लस कर देंगे 1 को तो 21 आ जाए। इतने एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इतने
मीथेन गैस के इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, मीथेन गैस के टोटल नंबर ऑफ एटम्स इतने एग्जिस्ट करते हैं, 2.4737 मल्टीप्लाई 10 की पावर 21। ठीक है ना, समझ आ गई? ये है, समझ आ गई। अब हम पार्ट बी करने वाले हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम गिवन करते हैं, मालूम हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें पता क्या चल रहा है, हमें पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका बी पार्ट है, हमने ए पार्ट कर लिया है। बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का, बी पार्ट है, वॉल्यूम है हमारे पास इतना 1 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, और प्रेशर हमारे पास क्या है जी, 1.5 ATM ये है, जबकि आर की वैल्यू हमें पता है कि 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन होती है। यहाँ पर देखें वॉल्यूम जो सा सेंटीमीटर क्यूब में, अब हमें पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस 1 को डिवाइड कर देंगे 1000 पर, हमारे पास डेसीमीटर क्यूब में आ गया जवाब। 1 को डिवाइड करेंगे 1000 पर, 0.001 डेसीमीटर क्यूब में आ गया। ठीक है ना, ये आ गया। इसी तरीके से सेल्सियस टेम्परेचर सेल्सियस में है तो हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, 100 को प्लस कर देंगे 273 में, तो हमारे पास केल्विन में जवाब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 373, 373 आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। ठीक है ना, अब फिर उसके बाद यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड यानी कि पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है, दो चीज़ें पूछी जा रही हैं, एक तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, अब और दूसरी बात पूछी जा रही है नंबर ऑफ एटम्स, किसके, अमोनिया के, यहाँ पर अमोनिया के बात की हुई है। अब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन में जाएंगे। अमोनिया, मोलर मैस ऑफ अमोनिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नाइट्रोजन का होता है 14, फिर जमा 3, हाइड्रोजन का होता है 1, 14, 15, 16, 17, 17 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ये है जी मोलर मैस ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर हमें पता है कि PV इज इक्वल टू NRT। ज़ाहिर सी बात है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमने जब फाइंड करने हैं अमोनिया के, तो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट, नंबर ऑफ़ मोल्स पता होंगे तभी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आएंगे ना। तो यहाँ से जनरल गैस इक्वेशन के थ्रू हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेंगे अमोनिया के नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने, PV/RT। प्रेशर कितना है, प्रेशर है जी 1.5। ठीक है ना, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है हमारे पास 0.001, आर कितना है जी 0.0821, टेम्परेचर है जी 373, वन 1.5 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.001 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0015, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, ये आंसर आएगा 10 की पावर -3, पॉइंट उधर जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जब हम 0.0821 को मल्टीप्लाई करेंगे 373 से, ये आंसर आएगा। फिर ये जो सा आंसर आया, इस आंसर को हम 0.0015 है, इसको तकसीम करेंगे इस आंसर पर, जो सा इन दोनों से मल्टीप्लाई करने से जो सा आंसर आया ना, उस आंसर को हम ये जो सी रकम है इससे मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ गया हमारे पास, ये जवाब आ गया। ये जवाब लिख देना है और क्या करना है, क्या जवाब है हमारे पास, 4.89 4.89
8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स -5 मॉलिक्यूल्स मोल्स, इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं अमोनिया के, ठीक है ना। अब हमने अमोनिया का क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमोनिया के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4.8982 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स -5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स 23। 4.8982 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02, 29.4871, 29.4871 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर्स 23 में से माइनस करेंगे 5 को, प्लस 23 है, 23 में से माइनस करेंगे 5 को, हमारे पास आ जाएगा 18। 23 में से माइनस करेंगे 5 को तो हमारे पास 18 आ गया। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया के, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से नंबर ऑफ एटम्स, अमोनिया के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये अमोनिया है 3 हाइड्रोजन के हैं और 1 नाइट्रोजन के, 4 एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड आउट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अमोनिया। तो अमोनिया के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हमने फाइंड करने हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर अमोनिया के प्रेजेंट हैं उस कंटेनर के अंदर अगर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि इसको ये पॉइंट है, इस पॉइंट को पीछे आगे से आ रहा है ये पॉइंट पहली रकम के बाद, तो इसलिए हम प्लस करेंगे 18 में 1, 2.9487 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स 19 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। समझ आ गई, ये है जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर कंटेनर के अंदर अमोनिया के इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं कंटेनर में, अगर कंटेनर में अमोनिया के इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो बताओ अमोनिया के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे इन मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो हमें पता है कि अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं जी, 4। इन 4 एटम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच प्रेजेंट इन कंटेनर, उससे तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे अमोनिया के कि इतने एटम्स प्रेजेंट हैं कंटेनर में, 2.9487 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 11.7948 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर्स 19 से, ठीक है ना। ये पॉइंट आगे से आया है पीछे की तरफ, आगे से आया ना ये पॉइंट, तो इसलिए इसमें प्लस कर देंगे 1.1794 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर्स 20 से। इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये हमारे पास एटम्स भी आ गए। अगर अमोनिया के इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनर के अंदर प्रेजेंट हैं, तो उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर जो उनसे एटम्स एग्जिस्ट करते हैं अमोनिया के, वो इतने एग्जिस्ट करते हैं। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट ए भी कर लिया है और पार्ट बी भी कर लिया। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब, शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।